हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑन प्रीमाइसिस आईटी इंफ्रा, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन आईटी इंफ्रा। तो मैं इस स्लाइड को ओपन कर लेता हूं। ऑन प्रीमाइसिस आईटी इंफ्रा, ये मैंने टिक कर दिया है। इस वीडियो को हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। यदि आप में से किसी ने यदि लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिए और उसके बाद फिर ये वाली वीडियो आप देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्चुअलाइजेशन आईटी इंफ्रा। नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉड्यूल में। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है वर्चुअलाइजेशन आईटी इंफ्रा का पेज। ठीक है, तो आफ्टर द ऑन प्रीमाइसिस आईटी इंफ्रा, वर्चुअलाइजेशन फीचर केम इनटू द पिक्चर। पहले हम ऑन प्रीमाइसिस आईटी इंफ्रा यूज करते थे। ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रा था जो, जिसमें सारी डिवाइसेस पर, सारे सर्वर्स पर, पूरे डेटा सेंटर पर हमारा खुद का कंट्रोल होता था। एक प्राइवेट हमारा नेटवर्क होता था, प्राइवेट सारा सेटअप होता था और उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता था। ठीक है, उसके बाद आया वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था कि हमने एक फिजिकल सर्वर खरीदा। फिजिकल सर्वर के ऊपर हमने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। ठीक है, और हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने के बाद में उस पर हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दी। और उन वर्चुअल मशीन्स के अंदर फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया और जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने हैं, चाहे हमें उस पर कोई वेबसाइट रन करनी है या कोई और एप्लीकेशन रन करनी है, तो वो हमने उस पर डिप्लॉय कर दी, उस पर रन कर दी। ठीक है, तो एक ही फिजिकल सर्वर से हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करके मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्चुअलाइजेशन का फीचर आ रहा है। अब इस वर्चुअलाइजेशन में देखिए, यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद में लिखा है, विद वर्चुअलाइजेशन ऑप्शन वी कैन क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन ए फिजिकल सर्वर यूजिंग हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे मैंने लिखा है, वही लिखा हुआ है कि इसका मतलब वही है कि एक हार्डवेयर पे हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो एक हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करता है, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, उस पे हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वर्चुअल मशीन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमें डालना है, 2012 डालें या फिर 2016 डालें, 2019, जो भी इसमें विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना है वो सर्वर इंस्टॉल करके उसके अंदर एप्लीकेशन, उसके अंदर अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल वर्चुअल मशीन्स विल यूज कंप्यूट रिसोर्सेज फ्रॉम फिजिकल सर्वर। तो इसमें क्या होगा, जो भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो जो हमारा फिजिकल सर्वर है उसके कंप्यूट रिसोर्सेज वो ऑटोमेटिकली यूज करेंगी। मतलब जो भी सीपीयू होगा, जो भी रैम होगा, मेमोरी, सीपीयू और हार्ड डिस्क, वो ऑटोमेटिकली यूज करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअलाइजेशन ऑप्शन वी कैन रिड्यूस आवर कॉस्ट एज वी डोंट नीड टू परचेज मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है, जहाँ हमारा 10 सर्वर में काम होता था ऑन प्रीमाइसिस आईटी इंफ्रा में, वहीं पे हम 3-4 सर्वर में या 5 सर्वर में हम उन 10 सर्वर का काम कर सकते हैं। ठीक है, हैवी कॉन्फ़िगरेशंस का आप एक सर्वर ले लो, 2 सर्वर ले लो, 5 सर्वर ले लो और उन पे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दो और उसके अंदर विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आप अपनी एप्लीकेशन, आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो। आप अपना जो भी सेटअप करना है उसमें आप कर सकते हो। तो ये था वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता था, इससे हमारा काफ़ी कॉस्ट सेव होने लगी। ठीक है, ऑन प्रीमाइसिस में तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, उसमें सारे डिवाइसेस को परचेज करना है, सारे डिवाइसेस के लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी 24/7, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैकअप चाहिए, जनरेटर, डीजी सेट्स चाहिए होते थे। ठीक है, उसके बाद में की कूलिंग के लिए एसी चाहिए थी 24/7, फिर एएमसी चाहिए होती थी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था, सपोर्ट चाहिए होती थी, एनुअल मेंटेनेंस। तो वो सारी चीज़ थी, उस पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट था। तो उसके मुकाबले वर्चुअलाइजेशन का फीचर आने के बाद में काफ़ी कॉस्ट सेव होने लगी। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ठीक है, राइट साइड में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो मैंने आपको डिस्कस किया है वही है कि आपका फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल सर्वर है, उस पर हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर है, उसके बाद में वर्चुअल मशीन, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई है, उसके बाद में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ और उसके बाद में एप्लीकेशन या वेबसाइट अपनी डिप्लॉय की हुई है। ठीक है, यदि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो हाइपरवाइजर हम यूज कर रहे थे उसमें 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है हाइपरवाइजर टाइप्स के बारे में। तो वर्चुअल मशीन्स आर डिप्लॉयबल विद 2 टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर कॉल्ड टाइप 1 एंड टाइप 2।
हाइपरवाइजर। ठीक है, दो टाइप के हाइपरवाइजर होते थे। ठीक है, ये आप सॉरी आप राइट से लेफ्ट साइड से आप पढ़ लेना, मैं ज्यादा इसमें नहीं पढ़ रहा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो टाइप वन हाइपरवाइजर क्या होता था, वो बेयर मेटल हार्डवेयर पर यूज किया जाता था। बेयर मेटल इन द सेंस कि आपका एक सिर्फ फिजिकल सर्वर है, और फिजिकल सर्वर के ऊपर जैसे आपको ये राइट साइड में दिख रहा है, ये आपका एक फिजिकल सर्वर है। फिजिकल सर्वर के ऊपर आपका टाइप वन हाइपरवाइजर इंस्टॉल हुआ है। टाइप वन हाइपरवाइजर मतलब कोई भी VMware vSphere यूज हुआ है, VMware ESXi या माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी या फिर Oracle VM। ठीक है, तो इनमें से कोई सा एक सॉफ्टवेयर यूज हुआ है उस बेयर मेटल हार्डवेयर पे, और उसके अंदर फिर आप वर्चुअल मशीन, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले फिजिकल सर्वर इंस्टॉल किया, फिजिकल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद में सॉरी ये स्लाइड मेरी नेक्स्ट होगी, मैं वापस करता हूँ। ठीक है, तो टाइप वन में क्या था, आपको एक हाइपरवाइजर का जो ये एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना होता था, और उसके बाद में आप उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। टाइप टू जो हाइपरवाइजर है उसमें क्या होता था, टाइप टू हाइपरवाइजर में पहले आप एक हार्डवेयर पे आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करोगे, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे उस पर विंडोज 10 कर लो, विंडोज सर्वर कर लो, उसके ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे। और वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में फिर उसके ऊपर आप जो है वर्चुअल मशीन क्रिएट करते थे। ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा होगा, टाइप वन में क्या है, हार्डवेयर है, फिर हाइपरवाइजर है, फिर आपका रेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो और राइट साइड में आपको दिख रहा होगा हार्डवेयर के ऊपर फिर आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज 10 हो या फिर आपका विंडोज 12 हो, फिर आपका हाइपरवाइजर आता है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी एक टाइप वन हाइपरवाइजर है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में ये चारों यहाँ पे ऑप्शन दिखाए हैं, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, VMware ESXi और VMware vSphere। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा आपको माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की सीरीज ही हम स्टार्ट करने वाले हैं एज्योर, उसका मैं आपको थोड़ा सा एक माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी का ओवरव्यू दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी जो है वो वाज रिलीज्ड इन 2008 बाय माइक्रोसॉफ्ट। 2008 में रिलीज किया गया था। ये विंडोज सर्वर्स के अंदर एक रोल आता है। ठीक है, तो 2008 में ये रिलीज किया गया था। इट रिलीज एज विंडोज सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड इज ए नेटिव हाइपरवाइजर। नेटिव हाइपरवाइजर मतलब वही बेयर मेटल हाइपरवाइजर, आपका एक हार्डवेयर के ऊपर आपका जो है विंडोज सर्वर आपने इंस्टॉल कर दिया, विंडोज सर्वर के अंदर आपका ये हाइपरवाइजर रोल इंस्टॉल कर दो और आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। इट कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन्स ऑन x60 x86 64 सिस्टम्स रनिंग विंडोज, मतलब चाहे तो आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडोज सर्वर इंस्टॉल किया हो या 64 बिट, उसके अंदर आप ये आपका हाइपर वी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक हाइपर वी के बारे में छोटा सा ओवरव्यू था। माइक्रोसॉफ्ट की सीरीज है, एजूर की सीरीज है, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। बाकी हाइपरवाइजर के बारे में बात कर रहे थे, हाइपरवाइजर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं हाइपरवाइजर टाइप टू बताता हूँ। ठीक है, तो बेयर मेटल हाइपरवाइजर कैन डायनेमिकली allocate available resources depending on the current needs of a particular VM. A type 2 hypervisor occupies whatever you allocate to a virtual machines। मतलब कहने का ये है कि टाइप वन में क्या होता था कि टाइप वन में जो है पहले आपका हार्डवेयर, फिर आपका हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, फिर आपकी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होती थी। ठीक है, बट टाइप टू में क्या हो गया, पहले आपका हार्डवेयर हो गया, फिर आपका विंडोज 10 डाल लो उसमें या विंडोज सर्वर डाल लो, उसके ऊपर आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाल लो या VMware वर्क स्टेशन पे हो। आपने देखा होगा वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना VMware वर्क स्टेशन पे हो। मेरे ही चैनल पे एक आपको एक वीडियो मिल जाएगी VMware वर्क स्टेशन, और उसमें वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, तो वही है। यानी मतलब ये है कि पहले आप सर्वर जो भी आपका ये सर्वर है या हार्डवेयर है आपका सिस्टम है, उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये आपको VMware का सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, और उसके अंदर फिर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे। VMware यूज करो या फिर आप वर्चुअल बॉक्स क्रिएट करो यूज करो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी, ये पहले यूज काफी पहले ये
लॉन्च हुआ था, शायद अब बंद भी हो गया है, बट ये आपका वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल वीएम और VMware ये भी रनिंग में है, तो इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक है गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और एक प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके उसमें कंटेंट को विजुअलाइज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।